सरकार से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं क्यों नहीं उनको निष्कासित किया गया। नहीं ले सकते तो इस्तीफा देके घंटी बजावा जाके। दोगली राजनीति हो रही है, न्याय संगत कार्य नहीं हो रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं 23 सितंबर 2023 को डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी को बुलाया जाता है। उनसे जो है इंस्ट्रक्शन मनी मांगी जाती है। वो एक जमीन लेते हैं, बैनामा लेते हैं। उनके पिता जो है जो हत्यारे हैं, उनके पिता जो है उन्होंने बैनामा किया। बैनामा करने के बाद उनके लड़के जो अपराधी किस्म के हैं, जो 37 गधों को मार डाले हैं, कई गायों को मारे हैं और तमाम ऐसे वो किया है। एक ब्रूटल मर्डर करते हैं डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी का। ड्रिल मशीन से उनके पैर में, शरीर में कई जगह जो है मशीन चला के उनके पैर को गोद देते हैं, उनके पूरे शरीर को गोदते हैं। भारत में डंका बज रहा है योगी सरकार का। वो सुल्तानपुर में एकदम फेल हो चुका है। वहां आज 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे व्यक्तियों को इनकाउंटर करें और तुरंत जनता के सामने रिजल्ट आए। क्या कहेंगे भाई? इनकाउंटर इनकाउंटर होना चाहिए। परिवार को बीजेपी से निष्कासित, इनके पद प्रतिष्ठा को खत्म करें। इनकाउंटर क्या कहेंगे भैया? इनकाउंटर किया जाए, उनके घर को। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सुल्तानपुर में। 23 सितंबर को एक घटना होती है जो कि पूरे सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जो है वो छा जाती है। आपको बता दें, आज श्रद्धांजलि सभा थी घनश्याम तिवारी जी का, जो कि जिनकी निर्मम हत्या हो गई थी सुल्तानपुर में। अब उसी की आज श्रद्धांजलि सभा थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं? आज श्रद्धांजलि सभा में हजारों लोग उपस्थित हुए थे। यहाँ कुछ लोग ब्राह्मण समाज के हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो सरकार बुलडोजर चलाने का दावा करती है, आखिर अभी तक अपराधियों को गिरफ्तारी कैसे नहीं हो पाई है? अभी तक जो है वो सरकार ने क्या एक्शन लिया है? अभी तक जो है वो कड़ा एक्शन ना होने की वजह से ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। सबसे पहला सवाल भैया, आज आप लोग जो है वो इस श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा हुए थे, क्या लग रहा है कि किस तरीके से जघन्य हत्याकांड था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? 23 सितंबर 2023 को डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी को बुलाया जाता है। उनसे जो है इंस्ट्रक्शन मनी मांगी जाती है। वो एक जमीन लेते हैं, बैनामा लेते हैं। उनके पिता जो है जो हत्यारे हैं, उनके पिता जो है उन्होंने बैनामा किया। बैनामा करने के बाद उनके लड़के जो अपराधी किस्म के हैं, जो 37 गधों को मार डाले हैं, कई गायों को मारे हैं और तमाम ऐसे वो किया है। एक ब्रूटल मर्डर करते हैं डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी का। ड्रिल मशीन से उनके पैर में, शरीर में कई जगह जो है मशीन चला के उनके पैर को गोद देते हैं, उनके पूरे शरीर को गोदते हैं। काफी ब्रूटल मर्डर हुआ। उसके बाद आज तक बाबा का बुलडोजर सिर्फ नाम मात्र के लिए चला और इससे आक्रोशित हमारी ब्राह्मण जनसभा, पूरे यूपी के ब्राह्मण जो है इससे आक्रोशित है। और आज हम लोगों को आंदोलन में आना पड़ा सिर्फ इसलिए कि जो है आज तक हत्यारों का कोई पता नहीं हो पाया है। और आज की इस मीटिंग से, इस सभा से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश जा रहा है कि अगर अपराधियों के खिलाफ नकेल नहीं कसेंगे तो ये मान के चलिए कि यहाँ का ब्राह्मण जो है वो स्वयं नकेल कस देगा। बड़ी भीड़ हुई थी, कहा जा रहा हजारों की संख्या में आई थी, ताकत भी दिखाया। क्या लग रहा है कि आखिर अपराधियों को, कुछ लोग कहते हैं चुन चुन के कार्रवाई होती है, वही स्थिति है क्या? जी हाँ, एकदम ये जानिए कि जो है अभी अगर किसी और वर्ग का कोई मामला होता, कुछ विशेष वर्ग हैं जो काउंटर, गाड़ी पलट जाती, काउंटर हो जाता। और हमारे यहाँ जो है विगत 2 महीने के अंदर 4 हत्याएं हुई हैं। एक जो है अधिवक्ता की हत्या हुई, आज तक उसका मेन आरोपी नहीं पकड़ा गया है। दूसरी हत्या ये हो गई घनश्याम त्रिपाठी जी की। तीसरी हत्या लम्हुआ के बेदूपारा में हुआ है, आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। 7 दिन बाद उसका FIR दर्ज होता है। बाबा जी कहते हैं राम राज है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधी जो है बिल में घुसे हैं, क्या लगा? वो राम राज सिर्फ झुंझुना है, सिर्फ कहने की बात है। वो एक झुंझुना चल रहा है बाबा का। आप जानिए कि सुल्तानपुर की जो है शासन व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि सभ्य समाज के लोग जो है सर उठा के जी नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, क्या लग रहा है जो कहा जा रहा है बुलडोजर चल रहा है, माफिया बिल में घुसे हैं, क्या लग रहा है इस पे? अभी यहाँ पे घनश्याम तिवारी जी का हत्याकांड होता है, क्या कहेंगे? एक होता है कि दंड देना और दूसरा होता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला। ये ऐसा प्रकरण हुआ जो सुल्तानपुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यदि किसी व्यक्ति माना कि कोई दोषी है, इस प्रकरण में दोषी नहीं थे, लेकिन एक बार मान लिया जाए कि अगर दोषी है तो भी ऐसी दंड प्रक्रिया कहीं पर भी लागू नहीं होती। एक होता है कि व्यक्ति के साथ दोष दंड देना, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक करने वाला है। अगर इस पर शासन प्रशासन जाग करके इसको दंड नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की आप लोग क्या मांग करते हैं? दिखावटी कार्य हो रहा है। नाम मात्र के लिए केवल बाउंड्री तोड़ देना, कार्यालय तोड़ देना, ये कोई न्याय नहीं है। जिस तरीके से तालिबानी हत्या की गई, पूरा समाज शर्म से लाल हो गया है। देखिए, अपराधी की और पीड़ित की कोई जाति नहीं होती है।
अपराधी अपराधी है, पीड़ित पीड़ित है। अब इस अपराधी को जिस तरीके से इसने कुकृत्य किया है, कोई समाज का यदि इंसान है तो उसको मान्यता नहीं देगा, उसको मानेगा नहीं। काउंटर होगा, क्या कहेंगे? काउंटर इनकाउंटर होना चाहिए। काउंटर हो गई। इनकाउंटर होना चाहिए भैया, जैसे उन्होंने मारा है जो बरंगे ड्रिल मशीन से छेद कर, वैसे ही उनको तड़पा कर ड्रिल मशीन से बिना तड़पा के मारे कोई खून जो खौल रहा है वो शांत नहीं होगा। इनकाउंटर हो और बरंगे से छेद करके मारा जाए, नहीं तो परशुराम का जो फरसा है वो फरसे से फिर काटा जाएगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती, इसमें सर्व समाज को आगे आना चाहिए। अपराधी की कोई जात नहीं होती, उनकी हत्या होनी चाहिए, गला काट के परशुराम की तरीके से हत्या होनी चाहिए। कहाँ है? 4 दिन बाद उन्होंने एक लेटर इशू किया। 4 दिन तक वो सुल्तानपुर के विधायक कहाँ थे? विनोद सिंह कहाँ थे? वो ब्राह्मणों का वोट नहीं पाए थे, वो भी ब्राह्मणों का वोट पाए थे, तो क्यों उन्होंने नहीं बोला? आज जब उनको ये पता चला कि ब्राह्मण समाज एक रैली एकजुट होने जा रही है, तब वो अपना लेटर इशू किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ थे, और उसमें हमारे MLC हमारे विनोद सिंह विधायक कहाँ थे? वो ब्राह्मण समाज का वोट क्यों नहीं पाए? उनको आगे आना चाहिए था, उनको शोक संवेदना व्यक्त करने पीड़ित परिवार के घर जाना चाहिए था। और इसमें हमको तो ये लगता है कि सब लोग मिले हुए हैं, अपने जाति की सेवा रक्षा कर रहे हैं और माध्यम से और कहीं मीटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये समाज और ये शासन आप ये अभी भी आरोपियों को बचाने की कोशिश, आरोपियों को बचाने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है। एक हफ्ता हो गया, ये बताइए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को निष्कासित क्यों नहीं किया गया? ये हमको सरकार से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं क्यों नहीं उनको निष्कासित किया गया? नहीं ले सकते तो इस्तीफा दे के घंटी बजावा जाके। दोगली राजनीति हो रही है, न्याय संगत कार्य नहीं हो रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को की जितनी मांगे हैं उसको सरकार पूर्ण करे। इतना आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज में इतना आक्रोश है, यदि ब्राह्मण समाज देश और समाज के लिए अपनी हड्डियां दान कर सकता है तो अपने न्याय, मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए फरसा भी उठाना जानता है। जय परशुराम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से वो एनकाउंटर की मांग करते हैं आप लोग? हाँ, इनकाउंटर की मांग है। बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए, जैसे उन्होंने किया। आप भी आइए। बात ये ब्राह्मण समाज की नहीं है, बात पूरे मानव समाज की है। इस तरीके किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। जिस तरीके से उन्होंने निर्मम हत्या की है, उस तरीके से उनकी भी हत्या होनी ही चाहिए। और इनकाउंटर बिल्कुल होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, खाली पंडितों की ही हत्या हो सकती है, मतलब, और इनकाउंटर जो हो रहा है पंडितों का ही हो रहा है और किसी बिरादर का इनकाउंटर नहीं हो सकता। दीजिए, सबका इनकाउंटर हो रहा है तो इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। अपराधी नहीं है, खाली पंडित। ये सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय होने की वजह से इनको छोड़ा जा रहा है। क्यों? सर चल रही, इस समय सत्ता की हनक सिर्फ चल रही है। सत्ता में होने के कारण इस समय सत्ता की हनक इनकी चल रही है। और आज बताइए 7 दिन हो गया, कोई न्याय नहीं हुआ, कोई बुलडोजर नहीं चला, और साफ बचाना चाहते हैं। उसमें हमारे सदर के विधायक वगैरह सब लोग मौजूदगी है उनकी, और वो लोग सब लोग उनको बचाना चाहते हैं, सब बचाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, योगी जी पे आप लोगों को न्याय पर भरोसा है? इनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो और भी समाज में चीजें बुरी हो सकती हैं, आगे भी हत्याएं हो सकती है, आगे भी। चलिए जी, क्या कहेंगे? अच्छा, क्या कहेंगे आप? महिला हैं, आप आई हैं इस सभा में, कौन थे आपके घनश्याम? फूफा के बड़े भाई थे वो। हाँ, राधे श्याम तिवारी मेरे फूफा का नाम है, उनका नाम घनश्याम तिवारी था। अब इस समय जो है जातिवाद मतलब वो नहीं करना है, बस इस समय न्याय मिलना चाहिए, बस इंसाफ होना चाहिए उनके साथ। हम लोग का कहना जी, एनकाउंटर होना चाहिए जैसे जी उनके साथ, हाँ, जिस तरह के उनके साथ हुआ है बस वही ऐसे जो है मतलब होना चाहिए। तभी इनकाउंटर इसलिए होना चाहिए कि आइंदा इस तरह कोई घटना न घटे। दूसरी चीज है कि श्रद्धांजलि सभा है, यहाँ क्षत्रियों को भी आना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नेतागिरी सिर्फ ठाकुर लोगों को अगर करेंगे तो इस तरह समाज नहीं चलता। समाज को बराबरी से चलता है, सबको बराबर अधिकार सम्मान है कानून के माध्यम से। तो उस कानून के माध्यम से अगर देश चलाना है, संविधान से अगर देश चलाना है, तब तो ठीक है, नहीं तो बदले की भावना बदला होगा। वो क्या लग रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है, बहुत। इतनी देर में तब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। और क्या, अपने हिसाब से करेंगे, जैसे वो ड्रिल मशीन खोदे हैं वैसे उसी तरह होगा कार्यक्रम। बिल्कुल होगा, पक्का है, होगा। इनकाउंटर होना चाहिए, और उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग उसके तरह बदला लेंगे, चाहे जैसे भी। तैयार है भाई साहब? जिसके लिए योगी सरकार जानी जाती है, भारत में डंका बज रहा है योगी सरकार का, वो सुल्तानपुर में एकदम फेल हो चुका है। वहाँ आज 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई
नहीं। योगी सरकार का जिस प्रकार से नाम है, बुलडोजर चला देते हैं और आतंकियों के लिए दुश्मन हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखा है। नहीं दिख रहा। गधा मारने वालों को गधा की तरह ही मारना चाहिए और मारा जाएगा। सरकार से उचित न्याय। कौन मारता है? गधा जिसने इनको मारा है तिवारी जी को, अच्छा। वो गधा मारता, उसको गधा की तरह मारा जाएगा और गधा है भी वो। अच्छा जी। इस तरीके से पहले भी वो कर चुके, क्यों भैया क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल इनकाउंटर हो, जिस प्रकार से वो मारा है उसी प्रकार से उसके ऊपर हो। उसने मारा 14 गधों, 24 गधों को उसने ट्रेन पर बांध दिया था और उसके ट्रेन की पटरी पर, लाइन पर, वहाँ कट करके तमाम गधे मर गए। जो बचे उनकी हत्या उसने खुद तलवार से कर दी। यहाँ तक कि ऐसा अपराधी है, उससे लोग डरते हैं। कई लोगों का हाथ पैर तोड़ चुका है, कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर चुका है। और जो लोग ब्राह्मणों को जातिवादी बताते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता। ब्राह्मण देश और समाज के लिए कुर्बानी देने का कार्य किया है, सर्व समाज को लेकर चलने का कार्य किया है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की जो स्थिति परिस्थिति है, इसलिए ब्राह्मणों को एकजुट होना पड़ रहा है। नहीं तो जो 1.5% 1% के लोग हैं, वो एक जात के नेता बने बैठे हुए हैं। आज ब्राह्मण समाज 20% है। यदि ये एक हो गया, ये जातिवादी हो गया, तो लोगों को बिल में घुसने की, छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ब्राह्मण समाज सबको लेकर चलने का कार्य करता है। ब्राह्मण समाज कभी कमजोर नहीं रहा है, ये सबकी भलाई की कार्य करता है, सर्व समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया, इसको किसी भी समाज के लोग इसको अच्छा नहीं मानते, माफी के काबिल नहीं है। ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि वो जिस तरीके से कुकृत्य किया है, उसी तरीके से उसके साथ शासन प्रशासन कार्रवाई करे, तब ब्राह्मण समाज एवं सर्व समाज में अच्छा संदेश जाएगा और पीड़ित आत्मा को शांति मिलेगी। क्या कहेंगे? ये समाज में जो इतनी बड़ी बुराई आई है, इसमें जातिता और किसी चीज़ की नहीं। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो समाज सर्व समाज को लेकर चलता है। अब हर बुद्धिमान भी है, कुशल भी है, लेकिन इसको लोग बेवकूफ़ बना करके रखते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण समाज को के साथ जो इतना कुकृत्य हुआ, इनके साथ जो जैसा उन्होंने न्याय होना चाहिए, जैसा उस अपराधी ने किया, अपराधी के साथ उसी ढंग की कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बुजुर्ग जी, इनका कहना है साहब, लोग यहाँ की मांग कर रहे हैं कार्रवाई उचित हो, जैसा उसने किया है उसके साथ वैसा होना चाहिए। फिलहाल आप अपने सुझाव दीजिए। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए थे, अभी श्रद्धांजलि सभा खत्म हुई है। आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।